नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि लोन का जो सेटलमेंट है वो कैसे होता है, कब होता है, कितने % पे होता है। अभी भी बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि लोन का सेटलमेंट बैंक द्वारा किया जाता है या आपके द्वारा किया जाता है। इसमें सबसे पहले पहल कौन करता है? देखिए, सटीक जानकारी आपके पास होनी चाहिए। लोन का सेटलमेंट एक बहुत बड़ा प्रोसेस है और इसमें ये लास्ट ऑप्शन होता है। पहले तो बैंक सोचती है कि रिकवरी पूरी की पूरी कर ले वो। अगर बैंक ने लोन दिया है, NBFC कंपनी ने लोन दिया है या ऐप से आपने लोन लिया है, तो ये लोग चाहेंगे कि अपनी पूरी की पूरी रिकवरी करें। पूरा का पूरा एफर्ट्स ये लगा लेते हैं। ये आपको रिमाइंडर नोटिस भेजते हैं। एक EMI ड्यूज़ हुई, रिमाइंडर नोटिस इन्होंने भेजना शुरू कर दिया। 2 EMI ड्यूज़ हुई, ये आपको कॉल करने लगते हैं। आपके दरवाजे पे रिकवरी एजेंट होम विजिट करने लगते हैं। आपको रिमाइंडर नोटिस के साथ साथ जैसे ही 3 EMI बाउंस हो जाती है, लीगल नोटिस आपको भेजनी ये शुरू कर देते हैं। अब ऐसे कंडीशन में बहुत सारे लोग ये भ्रम में रहते हैं या बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमारा अकाउंट NPA हो गया है, अब हम बैंक से बातचीत नहीं करेंगे, तो जो सेटलमेंट है वो बैंक ही करेगा। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि बैंक सेटलमेंट का ऑफ़र देगा। कुछ लोग तो इंतज़ार करते हैं कि बैंक ही सेटलमेंट के लिए हमसे कहेगा, हमारे दरवाजे पे चल कर के आएगा, हमें सामने से ऑफ़र देगा। देखिए, सेटलमेंट बैंक तब करता है जब उसकी अपनी कोई ऐसी मजबूरी होती है या फिर उसको ऐसा लगता है कि हमने सारे एफर्ट्स लगा लिए फिर भी हमारा पैसा रिकवर नहीं हो पाएगा, तो वो आपको सामने से ऑफ़र देते हैं। लेकिन ये हर केस में नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आपकी 3 EMI बाउंस हुई और बैंक ने आपको सामने से ऑफ़र दे दिया। कुछ लोगों के साथ ऐसी घटनाएं हो सकती है, लेकिन आप देख ही रहे हैं कि आपकी एक EMI बाउंस हुई नहीं कि बैंक वाले एकदम चप जाते हैं। चाहे वो आपको अपने टेलीकॉलर से रिकवरी कॉल्स कराते हैं या फिर रिकवरी एजेंट आपको फ़ोन करके बार बार याद दिलाते हैं कि आपकी EMI बाउंस हो रही है, आप EMI को रेगुलर कर लीजिए, अदरवाइज़ हम आपके खिलाफ़ लीगल एक्शन लेंगे। लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि सेटलमेंट आखिर कब होता है। जब बैंक रिकवरी नोटिस भेज रही है, आपको आर्बिट्रेशन की नोटिस भेजी रही है, आपके ऊपर अगर आपने चेक दिया है तो चेक बाउंस का मुकदमा भी कर सकती है, या फिर आपका ECS एक्टिवेट है तो ECS बाउंस का भी केस हो करते हैं। तो ऐसे कब कंडीशन उत्पन्न होती है, ये स्थिति कब उत्पन्न होती है कि आपका सेटलमेंट हो सके। तो देखिए, बैंक भी आपको तभी तक परेशान कर सकती है जब तक कि उसके पास क्षमता है। इस बात को समझिएगा, क्षमता का मतलब ये होता है कि अगर आपके खिलाफ बैंक ने 138 का केस फाइल कर दिया और आपने एडवोकेट वहाँ पे हायर कर लिया और आप अपना केस लड़ रहे हैं, सेक्शन 25 का मुकदमा बैंक ने कर दिया है, आपने एडवोकेट हायर कर लिया है और आप उसमें केस लड़ रहे हैं, आर्बिट्रेशन की नोटिस उन्होंने भेजी, आप उसमें अपेयर हो रहे हैं और उसमें अगर अवार्ड इशू हो गया फिर भी वो रिकवरी नहीं कर पा रहे हैं, तब जा कर के बैंक कहता है कि चलो कोई इशू नहीं है, हमारा समय ज़्यादा चला गया है, हम सेटलमेंट करने के लिए रेडी हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपके द्वारा जब सेटलमेंट का लेटर उनको भेजा जाता है तो बैंक उसको एक्सेप्ट कर लेती है और फिर वो आपको सेटलमेंट का चांस देती है। लेकिन यहाँ पर यही है कि जब बैंक चाहेगी तभी सेटलमेंट होगा। इस बात को याद रखिएगा। बहुत सारे लोग इस तरीके से परेशान रहते हैं कि आप बार बार उनसे सेटलमेंट की बात कर रहे हैं और बैंक सेटलमेंट के नाम पे आपको कह रहा है कि हम सेटलमेंट नहीं करेंगे। तो जब बैंक चाहेगा तभी वो सेटलमेंट कर सकता है और ऐसे कंडीशन में आपको अपना पेशेंस नहीं खोना है। देखिए, मैं आपको बता दूं, किसी भी लीगल एक्शन का जो लास्ट ऑप्शन होता है वो सेटलमेंट होता है।
अनसिक्योर्ड लोन के मामले में सेटलमेंट होता है और लास्ट में वो सेटलमेंट ही होता है। सिक्योर्ड लोन के मामले में भी सेटलमेंट होता है। अभी 13 सितंबर को लोक अदालत बीती थी, उसमें बहुत सारे मॉर्गेज लोन वालों को बैंक ने बुलाया था सेटलमेंट के लिए। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि सेटलमेंट कब होता है, तो जब बैंक चाहती है तभी सेटलमेंट होता है। आपके लाख परेशान होने से आपका सेटलमेंट नहीं होने वाला है। इसीलिए आप कभी भी परेशान होकर के बैंक को लिखित में मत दीजिए कि आप इतने में सेटलमेंट करना चाहते हैं। बैंक आपसे बार बार पूछती है, आपके ऊपर प्रेशर बनाती है कि पूछती है कि आप कितने में सेटलमेंट कर सकते हैं। एक रिटन में, एक लिखित में आप प्रार्थना पत्र दीजिए, एक लेटर दीजिए। मैं बार बार अपने हर वीडियोज़ में आपको यही कहता आया हूँ और आज भी यही कह रहा हूँ कि जब भी आप सेटलमेंट की बात करें तो बैंक को ऑफ़र न करें, क्योंकि जब आप बैंक को ऑफ़र करेंगे तो उसमें जब वो ऑफ़र जो मनी होगा वो समझ जाएगा बैंक की इनके पास इतने की व्यवस्था है, इनको और परेशान करें तो और पैसा निकल सकता है। तो इसीलिए आप सेटलमेंट की बात करिए, लेकिन उसमें आप ऑफ़र मत दीजिए। तो यहाँ पर यही होगा कि बैंक कितने में सेटलमेंट करेगा, दूसरा जो प्रश्न उसमें उठता है। तो देखिए मैक्सिमम 50% तक सेटलमेंट होता है। अगर इसके ऊपर जाता है तो कोई भी विशेष परिस्थिति हो सकती है किसी भी बॉरोवर की, या फिर बैंक का अपना डिसीजन है, पैसा उसका है, वो चाहे पूरा 100% आपको माफ़ कर दे या आपसे 10% लेकर के 90% का वो आपको रिमूव कर दे। यानी आपके लोन में से 90% को वो या उसको वेव ऑफ कर दे, 90% को 10% लेकर के। तो यहाँ पर सीधे सीधे जो डिसीजन होता है वो बैंक का होता है। नॉर्मली 50% होता है। कैसे होता है सेटलमेंट? बाकायदा लेटर के साथ होता है। आप लिखित में सेटलमेंट लेटर देंगे, यानी कि रिक्वेस्ट लेटर देंगे। बैंक आपको रिक्वेस्ट लेटर का रिवर्ट करेगा, यानी कि वो आपको जवाब देगा, वो भी रिटन में होगा। सेटलमेंट लेटर बैंक देगा तो उसमें टर्म एंड कंडीशन लिखे होंगे। ये तमाम बातें सेटलमेंट लेटर में होनी चाहिए। तो इस तरीके से सेटलमेंट होता है, सही तरीके से सेटलमेंट होता है और सेटलमेंट का तरीका भी यही होता है। तो इस तरीके से हमेशा याद रखिएगा कि बैंक का ही ये पावर होता है, बैंक का ही डिसीजन होता है कि वह सेटलमेंट करेगा या नहीं करेगा। आपके लाख चाहने से भी सेटलमेंट नहीं होगा। इसीलिए आप परेशान होकर के बैंक को ऑफ़र मत दीजिए, नहीं तो इसमें आपका ही नुकसान है, बैंक का फ़ायदा ही फ़ायदा है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान ज़रूर रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।